आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये वीडियो ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो हज 2026 के लिए प्रोविजनली सेलेक्ट हो चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो वेट लिस्टेड हैं, यानी जिनका नाम वेटिंग में है। ये वीडियो एनआरआई हाजियों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा और देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ इजी वे में और डिटेल में बताऊंगा आपको। और इसी वीडियो को हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि फर्स्ट अमाउंट आप कैसे जमा करेंगे, उसका तरीका क्या है, और जब पहला अमाउंट जमा करने के बाद फिर मेडिकल स्क्रीनिंग एंड मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कौन लोग उसके अथॉराइज हैं और उसका तरीका क्या है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसी वीडियो में कि वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में भेजना है और कब तक भेजना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, दो तरीके हैं, ऑनलाइन आपको पेमेंट कैसे करना है और ऑफलाइन पेमेंट कैसे करना है। और फिर सेलेक्टेड हाजियों को एक बार मैं दिली मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह आपके सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले, और एक एक सफ़र पे आसानियाँ, एक एक कदम पे आसानियाँ पैदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाएं। और देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन बहुत इजी वे में और डिटेल में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको। सेलेक्ट होने के बाद की आपकी क्या जिम्मेदारियाँ, ये जो 10 दिन है आपके लिए, 10-12 दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई गलती ना हो जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। और देखिए, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप सेल्फिश मत बनिए। आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसा मत करिए कि आप देखकर खुद अपने पास ही रख लें। आपको मालूम हो चुका है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन हाजी अब जा रहे हैं। आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, उन हाजियों तक भेजिए, कांटेक्ट में भेजिए, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। जो फ़ायदा आप उठा रहे हैं, दूसरों को भी फ़ायदा उठाने दीजिए। और देखिए, उनको फ़ायदा होगा, वो दुआएं निकलेंगी उनके दिल से, तो आप तक होती हुई दुआएं मुझ तक आएंगी। और दुआओं के बगैर ज़िंदगी वीरान है। तो दुआएं जितनी हो सके बटोलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर प्लेटफॉर्म, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इसको शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बातें इधर उधर की थी। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है। अब देखिए, आप हज कमेटी की साइट पर जाइए और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पर आप अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रिंट आउट निकाल के इस तरीके से रख लीजिए। अब इसमें आपकी डिटेल आ गई सब, कि आप सेलेक्टेड हैं या वेट लिस्टेड हैं। तो इसमें आप कवर नंबर डालिए, कैप्चर डालिए और सेंड डिटेल कर दिए। उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी कि आप प्रोविजनली सेलेक्टेड हैं, आपका सेलेक्टेड सीरियल नंबर ये है, आप अजीजिया में रहेंगे, और आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आपका नाम, फादर नेम, एज, पासपोर्ट नंबर, सब कुछ आ जाएगा। फिर आपका अकोमोडेशन आएगा मदीना में, मक्का में, और फिर उसके नीचे डिटेल आएगी कि आपके ऊपर ये ड्यूज़ हैं, आप जमा कर दीजिए। जैसे एक हाजी के ऊपर 1,52,300 रुपये हैं, 2 हाजी के ऊपर 3,04,600 रुपये हैं। तो जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसके अंदर यहाँ नीचे सब डिटेल होगी कि आपको कितना अमाउंट जमा करना है। और फ्रिक्वेंटली जब आप जमा कर दें, आप फ्रिक्वेंटली अपने इसी साइट पर जाइए, कवर नंबर की डिटेल पर, और उसको चेक करते रहिएगा जब तक हज का आपका फ्लाइट की डेट ना आ जाए। 15 दिन में, 8 दिन में आप उसको फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिएगा कि आपका स्टेटस क्या हो रहा है, या आपकी वेटिंग लिस्ट है तो कितनी आगे बढ़ गई। तो सबसे पहला काम, स्टेप 1, आप इसका प्रिंट आउट निकालिए, उसमें आपके पूरे अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। स्टेप नंबर 2, देखिए, अभी हज कमेटी ने 1 लाख का कुर्रा किया है। उसकी वजह यह है कि हज पॉलिसी 2024 जो थी
उसमें हज कमेटी के हिस्से में 1,22,518 सीट्स आई थी और बाकी सीट पीटीओ यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर को चली गई थी। टोटल कोटा है 1,75,310। इस बार 1 लाख का कुर्रा हज कमेटी ने इसलिए किया है कि अभी सऊदी गवर्नमेंट ने इंडिया को हज अलॉट नहीं किया है कि कितनी सीटें वो देंगे। 99% उम्मीद यही है कि पिछले साल का कोटा रिपीट होगा, यानी कि हज कमेटी की हिस्से में 1,22,518 सीट्स आएंगी। लेकिन एहतियातन हज कमेटी ने एक अच्छा स्टेप लिया ताकि कल को कोई क्लेम ना कर सके कि मैं सिलेक्टेड था, इसलिए 1 लाख का कुर्रा किया है और बाकी 22,518 जो वेट लिस्टेड हैं उनमें से उनको प्रमोट कर दिया जाएगा जब वहां से सीट का कंफर्मेशन आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 क्या है? देखिए, आपको ऑनलाइन पैसे जमा करने हैं अगर, तो आप हज कमेटी की साइट पर जाइए, ऑनलाइन पेमेंट लिखा हुआ है, वहाँ आप क्लिक करके बैंक रेफरेंस नंबर डालेंगे, कवर नंबर डालेंगे, अपना नाम डालेंगे और पैसे जमा कर देंगे, क्रेडिट कार्ड से भी, डेबिट कार्ड से भी और नेट बैंकिंग के जरिए भी। उसका प्रिंट आउट आपको लेके रखना है। और अगर आप हज कमेटी की साइट पर नहीं जा रहे हैं तो आप फिर हज सुविधा ऐप जो आपने डाउनलोड किया है, अगर नहीं किया है तो आप हज सुविधा ऐप अब डाउनलोड कर लें और उसके जरिए भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एक तरीका ये हुआ, एनआरआई भी इसी से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑफलाइन पेमेंट करने का। अब ऑफलाइन जब आपको पेमेंट करना है तो हज कमेटी की साइट पर जाकर यूजफुल डाउनलोड में आप जाएंगे तो वहां पर 2 बैंक्स हैं जिसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं, एसबीआई या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी ब्रांच में आप पे इन स्लिप निकालिए, उसमें कवर हेड का नाम लिखिए, कवर हेड का मोबाइल नंबर लिखिए, बैंक रेफरेंस नंबर लिखिए। मैंने बताया था ना बैंक रेफरेंस नंबर क्या होता है। सपोज आपका कवर नंबर है UPF 1380-2-0, तो आपका बैंक रेफरेंस नंबर क्या हो गया? 2026 UPF 1380, यह आपका बैंक रेफरेंस नंबर हो गया। इसको लिखिए। अब आपके ग्रुप में 2 या 3 जो भी हाजी हैं सबके नाम लिखिए, एड्रेस कवर हेड का लिखिए, अमाउंट लिख दिए और अमाउंट वर्ड्स में भी लिखिए और फिगर में भी लिखिए और उसको जमा कर दिए। 3 स्लिप हैं, तीनों को आपको भरना है एक ही कागज पर। वो 3 जो स्लिप हैं वो एक बैंक की कॉपी है, बैंक वाला एक कॉपी अपनी ले लेगा। बैंक आपको 2 स्लिप देगा, एक हज कमेटी ऑफ इंडिया की कॉपी देगा और एक पिलग्रिम्स कॉपी देगा, वो आपको अपने पास संभाल के रखना है। ये हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 था ऑनलाइन कैसे करें, स्टेप नंबर 4 था ऑफलाइन कैसे करें। अब आता है स्टेप नंबर 5। देखिए, बहुत बारीकी से सुनिएगा और ये सब चीजें डिटेल में, ये मेरी गारंटी है, कोई नहीं बताएगा आपको। स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। आप देखिए, हज का जो वेटिंग लिस्ट है वो पहले आती थी, आखिर तक आती थी, 6, 7, 8 वेटिंग लिस्ट आती थी। लेकिन इस बार वेटिंग लिस्ट कम आएंगी, लेकिन पहली लिस्ट में ज्यादा हाजियों का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि ये मान के चलिए कि जिन स्टेट में 9,000 से ऊपर तक की जो वेटिंग है, जैसे कि कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां का वेटिंग जो है लास्ट की क्लियर होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और दिल्ली। इनकी जो लिस्ट वेटिंग लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा है। तो 9,000 तक तो हो सकती है, 9.5 भी हो सकती है, क्योंकि एक तो 22,518 सीट्स वो आएंगी इंशाल्लाह, प्लस जो भी ड्रॉप आउट होगा वो पहली किस्त जमा करने से पहले ही होगा इस बार। क्योंकि इस बार आपको मालूम है कि अगर आपने कैंसिलेशन कराया पैसे जमा करने के बाद तो रिफंड के चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, इसलिए जो भी ड्रॉप आउट होगा इस बार वो पहली किस्त से पहले ही होगा। यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट लोग जमा नहीं करेंगे अगर
उनका इरादा कुछ डामाडोल है। तो इसलिए उम्मीद ही की जा रही है जो पहली वेटिंग लिस्ट आएगी वो बल्क में आएगी, जहां पर 9,000 तक की वेटिंग है वो इंशाल्लाह पहली वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएगी। फिर दूसरी तीसरी में इतना असर नहीं पड़ेगा, वो कम की आएंगी, लेकिन जो बल्क में आएगी वो पहली वेटिंग लिस्ट आएगी। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट वाले मायूस ना हो, मेरी बेस्ट विशेष है आपको, इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगे। अब देखिए छठा स्टेप आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मेडिकल स्क्रीनिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। एक ही चीज़ है, नाम है मेडिकल स्क्रीनिंग एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पे इन स्लिप इस तरीके की होती है, बैंक की कॉपी है, हज कमेटी की कॉपी है और पिलग्रिम्स की कॉपी है। इसमें हाजियों के नाम लिखने हैं, कवर हेड का नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, अमाउंट, एड्रेस, तीनों में भरना है आपको। और ये 2 कॉपी आपको मिल जाएंगी। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर मैंने बता दिया आपको। अब देखिए ये क्या होता है, मेडिकल स्क्रीनिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए हर हाजी के ये 2 पेजेस होंगे। ये हज कमेटी की साइट पर पड़ा हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये है। हर हाजी को 2 पेज भरने हैं। अब हर हाजी को करना क्या है, इसमें सबसे पहले इसमें फोटो लगाना है अपना, फिर हाजी को अपना नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर मेल है या फीमेल ये लिखना है, फिर पासपोर्ट नंबर लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और अपना ब्लड ग्रुप लिखना है। ये ऊपर वाले हिस्से में आप भरेंगे सब। फिर नीचे कुछ सवाल हैं कि आपको किस तरह की बीमारी है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है। ये आपको ही भरना है। जैसे कि आप किसी सीरियस बीमारी में तो मुब्तला नहीं है, यस या नो। आपकी आंखों की रोशनी चश्मा लगाने के बावजूद ऐसा तो नहीं डिफेक्टिव है या दिखता ना हो, यस या नो। आप टीबी के तो मरीज नहीं है, हाइपरटेंशन के तो मरीज नहीं है, डायबिटीज के तो मरीज नहीं है, हार्ट की बीमारी तो नहीं है कोई आपको, किडनी की बीमारी तो नहीं है आपको कोई, कैंसर तो नहीं है आपको, ऐसा तो नहीं है कि वक्त वक्त पे नाक से या और कहीं से ब्लीडिंग होती हो आपको, आप प्रेग्नेंट तो नहीं है या नहीं। देखिए प्रेग्नेंट के लिए रूल है कि जिस दिन आपकी फ्लाइट होगी, यानी जिस दिन आपकी फ्लाइट होगी उस दिन अगर आपको 28 हफ्ते हो चुके हैं प्रेगनेंसी के, तो आप हज को नहीं जा पाएंगे। तो यू शुड कैलकुलेट योर वीक्स एज एंड व्हेन योर फ्लाइट फॉर डिपार्चर you will not be completed 28 weeks. If you completed 28 weeks, you will not be allowed to board in the flight. ये हज कमेटी का रूल है। और कोई एलर्जी ड्रग्स है तो उसकी डिटेल लिखनी है। फिर उसमें लिखना है मैं सन ऑफ ये, एड्रेस ये कहता हूँ कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है और यहाँ पर साइन करिए। अगर किसी भी स्टेज पे ये गलत पाया गया तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के भरिएगा। अब इसका दूसरा पेज है, दूसरा पेज भरना है आपको, ये डॉक्टर को भरना है। अब इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। इसमें अटेंडम डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो वो पल्स रेट लेगा, आपका टेम्परेचर लेगा, ब्लड प्रेशर देखेगा, प्रेग्नेंट है या नहीं है ये देखेगा। और आप जब जाए वहां पर तो कुछ टेस्ट करवा के लेके जाए, जैसे सीबीसी ब्लड टेस्ट होता है, उसको करवा के लेके जाएं, एक रैंडम ब्लड शुगर करवा के ले जाएं और एक सीने का चेस्ट का एक्सरे करवा के लेके जाएं। अगर डॉक्टर को लगता है कि यह इनफ है और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आता तो वो साइन कर देंगे। और अगर उनको लगता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन है तो फिर वो फर्दर टेस्ट करवाएंगे, जैसे KFT और ECG और भी टेस्ट करवा सकते हैं, फिर इसको साइन करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि ये मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं एलोपैथ
होम्योपैथ नहीं, यूनानी नहीं, आयुर्वेदिक नहीं, एलोपैथ। तो एलोपैथिक जो डॉक्टर होते हैं वही इसको साइन करेंगे, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अपनी सील लगाएंगे। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ से आप करवा लीजिए, या किसी डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप वहाँ के जो हॉस्पिटल है वहाँ से भी करवा सकते हैं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, एक एक इंफॉर्मेशन इसमें सही आपको देना है। जब आपका ये तैयार हो जाए, अब देखिए, टॉपिक पे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप सेल्फिश मत होइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों लोगों को भी फायदा हो। अब ये स्टेप नंबर 7 था। अब स्टेप नंबर 8 पर आते हैं। 8 पे क्या करना है, अब कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी के ऑफिस भेजने हैं। यानी हज कमेटी की साइट पे आप अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहता है, इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी के ऑफिस भेजें, स्पीड पोस्ट से भेजें, कोरियर से भेजें, या अगर करीब है आपका तो जाके भी दे सकते हैं। आपने जो हज कमेटी का जो फॉर्म भरा था उसको डाउनलोड कीजिए, निकालिए, और जहाँ जहाँ सिग्नेचर होंगे, एक हाजी के 3 पेजेस होंगे, एक फॉर्म होगा, दूसरे 2 अंडरटेकिंग होंगी, एक पासपोर्ट की अंडरटेकिंग होगी और एक कि हम लाइफ में पहली बार हज कमेटी से हज कर रहे हैं इसकी अंडरटेकिंग होगी। तो जो पहला फॉर्म है ये पहले हाजी का है, यहाँ नॉमिनी के सिग्नेचर होंगे, नॉमिनी के सिग्नेचर होंगे, उसके बाद महरम के सिग्नेचर होंगे, और फिर जिसका ये फॉर्म है उसके सिग्नेचर होंगे। उसके पीछे फिर आप लाइफ में पहली बार हज कर रहे हैं इसकी अंडरटेकिंग होगी, इस पे सिग्नेचर होंगे, और फिर एक पासपोर्ट के लिए जो प्रोविजनली सिलेक्टेड है उनको एक पासपोर्ट की अंडरटेकिंग भरनी है। इस समय लास्ट के 3 कॉलम्स को आपको खुद भरना है। कॉलम नंबर 7 को आपको खुद भरना है कि आपका पासपोर्ट मशीन रीडेबल पासपोर्ट है, यस कर दीजिएगा। फिर 8वां कॉलम है इसमें कि आपके पासपोर्ट में पेजेस डैमेज नहीं है, आपका पासपोर्ट फटा उटा नहीं है, इसको नो कर दीजिएगा। तीसरा 9 नंबर है कि आपके पासपोर्ट में 2 पेजेस कंटिन्यूअस ब्लैंक है ताकि उस पर एम्बार्गेशन की मोहर लग सके, उसको कर दिएगा यस। फिर यहाँ साइन कर दिएगा, डेट डाल दिएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। ऐसे फिर दूसरे हाजी का फॉर्म आ गया, अगर 2 है, फिर इसमें नॉमिनी के साइन होंगे, महरम के साइन होंगे और एप्लीकेंट के साइन होंगे, और फिर वही अंडरटेकिंग आएगी। तो इसको आप तैयार कर लें। ये साइंड कॉपी हज कमेटी को जाएगी। जो आपने पे इन स्लिप जमा करी है पहली इंस्टॉलमेंट, उसकी जो हज कमेटी की जो कॉपी है वो जाएगी इन ओरिजिनल, और आपने जो मेडिकल बनवाया है, ये 2 पेज का जो मेडिकल बनवाया है ये ओरिजिनल जाएगा। इसकी फोटो कॉपी आप करके ज़रूर रख लीजिएगा। तो 3 चीज़ें जाएंगी, हज कमेटी का फॉर्म, पे इन स्लिप ओरिजिनल और मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल। ये आपको अपने अपने स्टेट हज कमेटी के ऑफिस भेजने हैं 25 अगस्त 2025 से पहले। लेट मत करिएगा, पहली इंस्टॉलमेंट आपको जमा करनी है 20 अगस्त तक, 1,52,300 रुपये एक हाजी के, और उसमें देरी मत कीजिएगा। देखिए, डेट बढ़ी या नहीं बढ़ी, हमने भी लिख के भेजा है कि डेट बहुत कम है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, वो एक बात का मसला है। हमने डिमांड की है कि 31 अगस्त तक डेट बढ़ा दी जाए। तो हो सकता है 1 हफ्ता डेट बढ़े, लेकिन आप उसको अभी मानिए मत। आप ये मान के चलिए कि 20 तारीख को आपको पैसे जमा करने हैं। अगर 20 तक जमा नहीं किए तो वेटिंग लिस्ट वालों को आपकी जगह दे दी जाएगी। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपनी अपनी हज कमेटी के ऑफिस भेजने हैं, वो 25 अगस्त तक भेजने हैं। अब देखिए, स्टेट वाइज लिस्ट हज कमेटी की साइट पर पड़ी हुई है। प्रोविजनली सेलेक्टेड पिलग्रिम्स लिस्ट है और दूसरी है वेट लिस्टेड। अब देखिए, उसमें ढूंढना अपनी स्टेट में अपना नाम ढूंढना, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। कंट्रोल F दबाइए, अपना कवर नंबर डालिए, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन परेशान मत होइए, जितनी भी स्टेट हज कमेटीज़ हैं उनको 2-3 दिन टाइम लगेंगे भी, फिर वो अपने अपने स्टेट की डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट अपने अपनी स्टेट हज कमेटी की साइट पे डाल देंगे।
तो इसलिए वेट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट स्टेट हज कमेटीज डाल देंगे और उसमें 1-2 दिन का टाइम लगेगा। अब देखिए 10 नंबर, स्टेप नंबर 10 कि देखिए रिफंड के चार्जेस बहुत हैं इस बार। आप पूरा डेटा देख लीजिएगा कि अगर आपने बाद में अपने आप को कैंसिलेशन कराया है तो बहुत पैसे आपको देने पड़ेंगे। इसलिए पहली इंस्टॉलमेंट जमा करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और मैं बता चुका स्टेप नंबर 11 पहले ही कि इस बार पहली लिस्ट में ही बहुत ज़्यादा लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे। अब देखिए 12 नंबर, स्टेप बाय स्टेप 12 नंबर। अब आपको मालूम हो गया है कि आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन लोग जा रहे हैं, तो आप मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक हज 2026 और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। कैसे ग्रुप बनाएंगे? हज 2026 और फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए और फिर एक अपने हाजियों, डिस्ट्रिक्ट के अपने हाजियों का एक ग्रुप बनाइए और उसमें मुझे ऐड कर लीजिएगा। और वो ग्रुप जब तक हज पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक चलेगा, उसमें सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह जवाब उसमें देता रहूँगा। तो एक कोशिश कीजिए सब लोग हर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रुप बनाएं और उसमें मुझे ऐड कर लें। देखिए ये 12-13 स्टेप थे। एक एक स्टेप को मैंने कहा ना, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन इजी वे में मैंने बताया है और मेरे हिसाब से मैंने हर चीज़ कवर कर ली इसमें। इससे डिटेल में और इजी वे में आपको कोई चीज़ बता नहीं सकता। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए, जब नोटिफिकेशन आए तो आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी सवाल हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं वीडियो के शुरू में मैंने आपको स्क्रीन के नीचे था। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं मुझसे। तो कमेंट्स ज़रूर लिखते रहिए, सवाल पूछते रहिए हज के मुतालिक, पूरे सफ़र के मुतालिक जो भी आपके सवाल हैं इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। और देखिए हम दुआ करते हैं जो भी हाजी हजरत इस बार जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान करते, कबूल फरमा लें। और जो महरूम हैं और जो वेटिंग लिस्ट में हैं, अल्लाह उनको भी मौका अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। और जिन लोगों के माँ बाप हयात हैं, उनकी औलादों को दिल से अपने माँ बाप की खदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और कीप इन टच। इंशाल्लाह मैं आपको रुसवा नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।